जय श्री कृष्ण भक्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप? कल है गणेश चतुर्थी और आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि गणेश चतुर्थी की पूजा में हमें कल किन किन वस्तुओं की, किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। हम पहले तैयारी करके रखेंगे तो हमें इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा और हमारा टाइम की बचत होगी और हम समय पे पूजा अर्चना कर पाएंगे। सबसे पहले हमको ज़रूरत पड़ेगी 2 चौकी की, यानी 2 पाटे की। ये है पाटे, 2 चौकी की, ये 2 चौकी की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद हमको ज़रूरत पड़ेगी जो बाज़ार से लाते हैं विसर्जन के लिए गणेश जी। हमने तो हमारे घर में रखे हुए थे, वो यहाँ एक बार के लिए आपको दिखाने के लिए बिठाए हैं। उसके बाद आवश्यकता होगी हमें चालीसा और आरती संग्रह की। यह है कलश। कलश को नीचे रखने के लिए, टेका देने के लिए हमने रख लिया इंद्रुनी। और कलश के अंदर हम डालेंगे इस तरह से सुपारी और दक्षिणा और थोड़ा सा दूर्वा और पुष्प, और इसके अंदर डालेंगे हम चावल। इस तरह से हम कलश में डालते हुए फिर डालेंगे इसके अंदर हम ये गंगा जल। यह गंगा जल है जो हम इसके अंदर थोड़ा सा डालेंगे। गंगा जल डालेंगे। गंगा जल डालने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे स्वच्छ जल। जल डालने के बाद ये भर देंगे इसको, जल से भर गया। इसके बाद हम डालेंगे, हमने लिए हैं ये 5 अशोक के पत्ते या आम के पत्ते ले सकते हैं। इन सब के ऊपर हम इस तरह से बिंदी लगाते हुए इस तरह से रखेंगे। इस तरह से रखते हुए इसके ऊपर हम इस तरह से जमाते हुए हम इसके ऊपर रखेंगे कलश को स्थापित करेंगे। कलश स्थापित करने के बाद इसके ऊपर स्थापित करेंगे नारियल पानी वाला होना चाहिए। ये हमने स्थापित कर दिया। इस कलश के नीचे पहले से ही हमने चावल रख दिए थे थोड़े से, पर आपको बताने के लिए हम अभी और रख रहे हैं। ये चावल हम कलश के नीचे रख चुके थे और अभी और बता रहे हैं। ये होता है। उसके बाद हमको ज़रूरत पड़ती है मूली की। ये मूली की ज़रूरत पड़ती है। ये हमने एक बार के लिए थाली में रख लिए। और मूली की ज़रूरत पड़ेगी, दक्षिणा की ज़रूरत पड़ेगी, माचिस, ये है जनेऊ, ये है और केली या केले के पत्ते, और ये है हमारा कपूर, ये है चंदन, और ये है कच्चा सूत। ये है भगवान को नहलाने के बाद पोंछने के लिए कपड़ा। इसके बाद में हमने रख लिया है ये घी, ये है दही, ये है कच्चा दूध, और ये है शक्कर, और ये है इसमें शहद। इन सब का हम पंचामृत बना के प्रभु का कल छोटी मूर्ति जो हम हमारे मंदिर में रखते हैं उनका अभिषेक करेंगे और इन मूर्ति का भी अभिषेक करेंगे। अभिषेक करने के बाद हमें ये आधा ये खोपरा लेना है और ये गुड़ लेना है। ये हम जब पूजा उठाएंगे तभी ही उठाएंगे प्रसाद के रूप में। कल से लेके लास्ट दिन तक रहेगा, इसको उठाएंगे नहीं। हमने ले लिया है कुमकुम, चावल और ये 2 सुपारी। इन 2 सुपारी से हम अपनी भावनाओं से इनको रिद्धि सिद्धि मानकर स्थापित करेंगे। ये ले ली हमने थोड़ी सी मेहंदी। कल के दिन गणेश जी के मेहंदी भी चढ़ाते हैं हम लोग। ये ले ली है हमने दूर्वा गणेश जी को अति प्रिय है। यह है गुड़हल का फूल। इसकी जगह आपके पास लाल फूल कोई सा भी हो आप ले सकते हैं। ये अत्यंत प्रिय हैं गणेश जी महाराज को। ये ले लिए हमने पुष्पों की माला। ये हमने ले लिए हैं भोग के लिए पंचमेवे, काजू, बादाम, पिस्ता, मखाने, अंजीर, इलायची और लौंग। ये ले लिए हमने आरती के लिए 5 अगरबत्ती, दीपक, जल का लोटा एक अलग से होना चाहिए। उस कलश को आपको लास्ट तक छेड़ना नहीं है। ये ले लिया है हमने सिंदूर, और ये है माली पन्ना लाल कलर का। इस तरह से हम कल जो हमारे मेन दरवाजे पे, मुख्य दरवाजे पे जो गणेश जी हम बिठाते हैं उनको कल जल से नहलाएंगे। और इस तरह से माली पन्ने के पीछे की साइड इस तरफ हम खोल के और इस सिंदूर को इस घी के अंदर
मिक्स करते हुए माली पन्ने पे लगाते हुए हम इस तरह से मूर्ति पे ऐसे ऐसे लगा देंगे, इस तरह से चिपका देंगे ऐसे। कल हमारे घरों में मुख्य दरवाजे के ऊपर जो गणेश जी स्थापित होते हैं उनकी पूजा विशेष की जाती है। ये हमने रख लिया था 2 कपड़े, ये चौकी पे ऊपर बिछाने, सबसे पहले बिछाने के लिए था कपड़ा, और उसके बाद में हम लाल कपड़ा बिछाकर गणेश जी को बिठाने के लिए था। यह है गणेश जी का आसन और ये है उनके मोड़े, और ये हैं फल। इस तरह से कम से कम 5 नहीं तो 2 फल तो होने ही चाहिए। और कल हम बनाएंगे चूरमा, और आगे की पूजा हम कल आपको बताएंगे। आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो और आपके यूजफुल रही हो तो उसके लिए हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपका हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।